जमाल एहसानी का एक बड़ा सटीक सा शेर है। तमाम रात नहाया था शहर बारिश में, वो रंग उतर ही गए जो उतरने वाले थे। ये शेर महाकुंभ की तमाम व्यवस्था और स्थिति पे कितना सटीक बैठता है। तमाम तरह की सुविधाएं और बंदोबस्त और बजट दिखाकर और 140 करोड़ की भीड़ में से 40 करोड़ लोग नहाने आएंगे, ये तमाम सुविधाएं दिखाकर महाकुंभ का जितना बड़ा हाइप बनाया गया था, उसमें दिन ब दिन हफ्ते दर हफ्ते लूप होल नजर आता जा रहा है। आज की ही बात देख लीजिए। आज फिर से महाकुंभ में सेक्टर 18 में आग लग गई, 22 पंडाल जलकर खाक हो गए और प्रशासन को इसके कोई सुध-बुध नहीं, इस पे कोई पकड़ नहीं। व्यवस्थाएं लगातार वहाँ लाचार है, जैसा अखबारों में या टीवी में या हमारे आपके फ़ोन स्क्रीन पे जितनी पुख्ता व्यवस्था दिखाई जाती है, स्थानीय और ज़मीनी हकीकत पे वो सच्चाई नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मैं हूँ आपके साथ प्रत्युष रौनक। आगे बढ़ने से पहले आप द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में सेक्टर 18 में, वहां सेक्टर में डिवाइड कर दिया गया है तमाम जिले को, और वो एक जिला बन गया है। महाकुंभ संगम जो है अब जिले में तब्दील हो गया है। उस जिले के सेक्टर 18 क्षेत्र में फिर से आग लग गई है। इससे पहले भी सेक्टर 19 में और सेक्टर 22 में बीते दिनों आग लग गई थी। आपको बता दें कि 20 दिनों के भीतर ये तीसरी ऐसी घटना है जब आगजनी का मामला सामने आया है। सेक्टर 18 में आग लग गई, 22 पंडाल जलकर खाक हो गए। तसल्ली की बात यह है कि इस पूरे आगजनी में जान या माल की हानि नहीं सामने आई है। बावजूद प्रशासन की जो लचर व्यवस्था है वो सामने आई है। पड़ताल अभी भी जारी है, लेकिन अभी तक ये मामला अभी भी खोजबीन में भटक रहा है। ये मामला साफ नहीं हो पाया है कि 20 दिनों में तीसरी बार वहां आग कैसे लगे। गर्मी का भी महीना नहीं है कि गर्मी की वजह से आग लग जाए। सर्दी का महीना चल रहा है और सर्दी के महीने में लापरवाही से तीसरी बार आग की घटना सामने आई है। इससे पहले भी जैसा मैंने आपको पहले बताया कि सेक्टर 19 में और सेक्टर 22 में आग लग गई थी, भयंकर आग लग गई थी, जिसे खूब सुर्खियों में जगह मिली थी। पहली बार जब आग लगी तो लगा कि मामूली सी कोई चूक होगी। आग खूब ज़्यादा धधक रही थी। सियासी गलियारों में भी जिस आग की खूब ज़्यादा चर्चाएं थी। दूसरी बार जब आग लगी तो मामला उतना ज़्यादा गर्म होकर सामने ही नहीं आया। कई लोगों को पता भी नहीं चला कि आग लगी थी। लेकिन तीसरी बार जब आगजनी का मामला सामने आया है तो लूप होल सरकार का सामने आ रहा है कि 20 दिन में आखिर तीसरी बार कैसे आग लग जाती है। इससे पहले भी महाकुंभ में, जैसा आप सब लोग जानते हैं, कि बहुत बड़ा लूप होल सामने आया था, जहां महाकुंभ भगदड़ का शिकार हो गया था। भगदड़ में सरकारी आंकड़े के हिसाब से दर्जनों लोग मरे, लेकिन जो वहां चश्मदीद हैं, या फिर संसद में अगर हम संसद के बहस को कोट करें तो वहां पे मरने वालों की संख्या सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा थी। आंकड़े छिपाए गए। एक भगदड़ की घटना, एक भगदड़ की बात सरकारी आंकड़ों में सामने आई थी। संगम में भगदड़ हुई थी। दो इलाका है, जो संगम है वो इस पार और उस पार है। इस पार को त्रिवेणी संगम वाला इलाका है, और गंगा के उस पार जब आप पुल क्रॉस करके जाएंगे तो उसे झूसी कहते हैं। वो एक गांव है। झूसी में भी भगदड़ की दूसरी घटना हुई थी। 7 से 10 लोगों की मौत वहां भी बताई गई थी। लेकिन वो झूसी की जो भगदड़ है उसकी बात सामने निकल कर आ ही नहीं पाई। लेकिन सत्य ये है, असलियत में दूसरी बार वहां दो भगदड़ हुई थी, जहां पे खूब सारे लोग, खूब सारी जाने गई थी। चारों तरफ चप्पल बिखरे पड़े थे, किसी का पर्स, किसी के अपने, किसी के कपड़े, किसी की बाल्टी, किसी की अगरबत्ती, धूप वहां इस तरीके बिखरे पड़े थे कि आपका कलेजा पसीज जाएगा उसे देखते हुए। किरान से और तमाम तरह के मशीनों से लाशें उठाई जा रही थी। भगदड़ का दृश्य इतना ज़्यादा भयावह था कि क्या बताएं। स्क्रीन पर देखकर ही जिसको डर लग रहा था, लेकिन श्रद्धा और धर्म के आड़ में वहाँ लोगों का आना जाना बिल्कुल नहीं रुका। लाखों लाख की तादाद में 29 जनवरी को जब यह घटना हुई, उसके ठीक बाद यानी 3 तारीख को शाही स्नान में खूब ज़्यादा भीड़ देखने को मिली। अगला शाही स्नान 12 तारीख को है, जिसको लेकर भी सरकार तैयारियां तेज कर रही है। सरकार तो कह ही रही है कि तमाम तरह की तैयारियां वहां की जा रही है। हालांकि भगदड़ की बात वहीं पे नहीं रुकी। बाबा बागेश्वर, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनको बाबा बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कह दिया कि ये तो बड़ी पुण्य का जगह है, तो बड़ा पुण्य का जगह है। गंगा किनारे, संगम किनारे जो लोग मरे हैं उन्हें तो मोक्ष मिला होगा। उन्हें ये कितनी बड़ी बात है कि वो गंगा के किनारे मरे हैं और उन्हें मोक्ष मिला होगा, जिसको लेकर संसद में भी खूब बहस हुई, खूब कवायद तेज हुई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संसद में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि डिजिटल महाकुंभ कराने वाले मरने वालों के डिजिट तक नहीं बता पा रहे हैं। वहीं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने इसी मामले को खूब पुरजोर तरीके से संसद में उठाया और कहा
कि जो बाबा या संत नागा ये कह रहे हैं कि गंगा किनारे मरने वाले को मोक्ष मिला है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप भी उसी संगम में डूब कर मर जाए। मैं उन बाबाओं के लिए चाहता हूं कि उन्हें भी वहीं पे मोक्ष मिल जाए। खैर, महाकुंभ में भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। भगदड़ में पप्पू यादव ने एक आंकड़ा कोट करते हुए संसद भवन ने बताया कि 300 से 600 लोग वहां पे मरे हैं, और उन्होंने चश्मदीद आंखों देखा हाल लोगों का जो है उन्होंने वहां पे कोट किया कि संसद भवन में चश्मदीद से जो आंकड़ा पप्पू यादव को पता चला, उन्होंने वही कोट करते हुए वहां बताया कि 300 से 600 लोग मरे हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों में 30-35 लोगों के मरने की बात कही गई है। खैर, 12 तारीख को फिर से, जैसा मैंने आपको बताया कि 12 तारीख को माघी पूर्णिमा के अवसर पे वहाँ पे फिर से शाही स्नान होना है, और जिसको लेकर भी तमाम तरह की तैयारियां और पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं कि पिछली बार की तरह वैसी कोई स्थिति न हो। उम्मीद यही लगाए जा सकते हैं कि कोई भी बुरी घटना ना हो, सकुशल शांतिपूर्वक तरीके से सब कुछ हो जाए। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल ज़रूर उठता है कि 2 लाख करोड़ का सरकार का जो है इसमें मुनाफा है इस पूरे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को, और 7,500 करोड़ जो है वो खर्च किया गया है इस कुंभ के तमाम तैयारी पे और बजट पे और टेक्नोलॉजी पे, एआई पे, ड्रोन पे और सुरक्षा व्यवस्था पे। एनएसजी कमांडो से लेकर 60,000 तक सिपाही वहाँ पे तैनात हैं। अलग ज़िला बना दिया गया है, अलग डीएसपी, अलग एसपी, अलग आईएएस हैं, अलग डीएम है वहाँ उस ज़िले में। और सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार वहाँ पे नज़र बनाए हुए हैं, लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की और भारत सरकार की। बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी भी वहाँ पे स्नान करने पहुंचे, गृह मंत्री अमित शाह भी, योगी आदित्यनाथ भी, बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और तमाम तरह के राजनीतिक लोग, सेलिब्रिटीज़ वहाँ पे स्नान करने पहुंच रहे हैं, संगम में डुबकी लगाने। जो मेरे दोस्त प्रयागराज रहते हैं वो बताते हैं कि 2 तरह की व्यवस्था है, 2 तरह की दुनिया वहाँ देखने को मिल रही है। एक वीवीआईपी व्यवस्था है, तमाम लोगों के आने जाने का पूरा पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। उस घाट पे अगर आप जाके देखेंगे तो आपको सन्नाटा दिखेगा, भीड़ भाड़ नहीं दिखेगा, इंतजाम अच्छे खासे दिखेंगे, एकदम इत्मीनान से बड़े वीवीआईपी लोग, पैसे वाले लोग, अच्छे खासे पद पे बैठे हुए लोग स्नान कर रहे हैं। वही जो आम जनता है, जो श्रद्धा और आस्था में जा रही है, वो श्रद्धा और आस्था लेकर तो जाती है लेकिन मलाल और आंसू के साथ लौटती है भीड़ की तरफ। भेड़िया धसान जिसे बिहार की भाषा में कहते हैं, एकदम भीड़ में वो स्नान कर रही है। कोई डूब जाता है, किसी के परिजन बिछड़ जाते हैं, किसी का बटुआ गुम जाता है, तो कोई जाता है और लौटता ही नहीं है। ये सवाल है सरकार से, व्यवस्था से, महाकुंभ प्रशासन से कि आगे ऐसी कोई स्थिति ना हो, और ऐसी कोई लूप होल अगर बन जा रही है कि आग लग जा रही है, भगदड़ हो जा रहा है, ऐसी तमाम स्थितियों पे गौर किया जाए, सख्ती से गौर किया जाए, और ऐसी स्थितियों को काबू में करने के भरसक प्रयास किए जाएं। आप चाहे हेलीकॉप्टर से श्रद्धालु पे फूल बरसाएं न बरसाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आग में जल के कोई ना मरे, भगदड़ में दब के कोई ना मरे, और कोई वहाँ से लौटता हुआ मलाल के साथ रोता हुआ ना आए। इसी उम्मीद और इसी कयास के साथ वहाँ लोग जाएं और वहाँ से लौट कर आएँ। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। पेशकश पे अपनी राय कमेंट करें, वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।